तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। पिछली दो क्लासों में हमने प्रश्नावली के फॉर्मूले पढ़े और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक प्रश्न हल किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, इसलिए अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या बोला है? इसमें हमसे बोला है, देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए ये अपने पास हो गया सर्कल। उसके बाद उसने कहा कि त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो भाई ये त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या बना देते हैं। तो ये अपने पास त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या कितनी है भाई अपने पास? 21। तो इसको लिख देते हैं भाई 21 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो चाप कौन सा है भाई? ये वाला चाप। इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो ये अपने पास क्या गया? 60 डिग्री। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कितना जाएगा देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है आर। आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। और जो अपने पास कोण है, कोण कोण थीटा बराबर अपने पास कितना है? 60 डिग्री। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखो फॉर्मूला क्या है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो ये अपने पास आ गई चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब देखिए कितना देगा अपने पास? 2। वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? 21। उसके बाद मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है? 60। और बटे में अपने पास कितना है? 360। देखो 60 से इसे काट देते हैं कितनी बार? 6 बार। 7 से इसे काट देते हैं 3 बार। 3 से इसे काट देते हैं 2 बार। और 2 से इसे काट देते हैं। तो केवल क्या बचा अपने पास? 22 सेंटीमीटर। तो इस चाप की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई ये अपने पास चाप है और इसके द्वारा ये हो गया त्रिज्यखंड। इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आइए इसका एरिया निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। तो अगर मैं आर की बात करूं तो भाई आर अपने पास कितना है? आर देख लेते हैं। आर अपने पास कितना है? 21। तो ये लिख देते हैं आर कितना है? 21 सेंटीमीटर। और जो कोण अपने पास है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू तो अपने पास कितनी हो गई? 21। और थीटा अपने पास कितना हो गया? 60। अब देखिए हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख देते हैं भाई? ये लिख देते हैं त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360 सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो कितना जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? 21। तो 21 का स्क्वायर। थीटा अपने पास कितना है? 60। तो यह गया 60। और बटे में अपने पास कितना है? 360। 60 से काट देते हैं कितनी बार? 6 बार। देखो कितना बचा अपने पास? यह गया 22 बटे कितना गया? 7। मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे? 21 मल्टीप्लाई 21। और बटे में अपने पास कितना गया? 6। 7 से कितनी बार काट देते हैं? 3 बार। 3 से कितनी बार काट देते हैं? 2 बार। 2 से कितनी बार काट देते हैं? 11 बार। तो कितना गया? 11 मल्टीप्लाई कितना गया? 21। 21 एकम 21 हासिल 2। 21 एकम 21 और 2 कितना हो गया? 200। ओ 21 एकम 21 और 2 कितने हो गए?
23, तो कितना गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो त्रिज्यखंड है उसका जो एरिया है वो कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पांचवे का दूसरा हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब किस जीवा की बात कर रहा है, देखिए ये अपने पास बन गई जीवा, ये रही, और इस जीवा के द्वारा कौन सा वृत्तखंड, ये वाला वृत्तखंड। इस लघु वृत्तखंड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो लघु वृत्तखंड का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये अपने पास दो तरह के वृत्तखंड बनते हैं, छोटे वाले को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो अब इसको दोबारा हल नहीं करना क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है 231। तो इसकी जगह रख देते हैं भाई, ये आ गया 231 माइनस 1/2, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 21, तो क्या रख देते हैं 21 का स्क्वायर, उसके बाद साइन, और बताओ थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60 डिग्री। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 231 माइनस के 1/2, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 मल्टीप्लाई, और साइन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई √3/2। देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 231 माइनस 441 का √3 से गुणा करेंगे 441, ये आ गया √3, और 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4। बस इतना ही हल करना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो ये अपने पास कितना गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का जो एरिया है वो कितना है 231 माइनस 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था उसका क्षेत्रफल कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, ये रहा। ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए ये अपने पास बन गया वृत्त, ये रहा। अब आगे क्या बोला है उसने, त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है 60। तो भाई एक जीवा बना देते हैं। देखिए ये अपने पास बन गई जीवा। अब ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो देखिए ये अपने पास केंद्र हो गया, ये त्रिज्या, और उसके बाद ये दूसरा। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो ये अपने पास कितना गया 60 डिग्री। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी त्रिज्या हो गई 15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई अभी हमने पढ़ा है कि भाई दो वृत्तखंड होते हैं। एक वृत्तखंड हो गया ये, छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड, और इसके इधर पूरे को बड़े वाले को क्या कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले लघु वृत्तखंड का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा, देखिए नंबर 1 सबसे पहले लिख देंगे, दिया है आर की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर, और थीटा अपने पास कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये अपने पास आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर
साइन थीटा। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो सारी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो यह आ गया 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 15, तो यह आ गया 15 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, तो यह आ गया 60 बटे में अपने पास कितना है 360, माइनस का 1/2 आर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 15, तो यह आ गया 15 का स्क्वायर, और उसके बाद साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, तो यह आ गया 60। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, यह आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 60 से इसे काट देते हैं कितनी बार 6 बार, तो इसे लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 और बटे कितना आ गया 6, माइनस का 1/2, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225, और साइन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी है √3/। ठीक है, अब काट पीट लेते हैं। देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से इसे काट देते हैं। देखो 3.14 को काटेंगे तो 1.57 आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचा, ऊपर बचा 1.57 मल्टीप्लाई 15 का 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 75, माइनस यहां कर देते हैं। देखो 225 का √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना गया 225, और √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू है 1.73, और बटे में कितना लिख देंगे 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने जीरो लगा लेंगे, 25 से काट देते हैं। देखो 25 नंबर 225 और 25 चौक 100, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अभी कर देंगे 1.57 इंटू कितना गया 75, उसके बाद माइनस ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है किसका 9 का 173 से, तो 9 इंटू अपने पास कितना है 173, और बटे में अपने पास 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखो 1.57 की किससे गुणा करनी 75 से, तो इधर कर लेते हैं भाई 1.57 की मल्टीप्लाई करनी किससे भाई 75 से। देखो 5 का 7 से गुणा करेंगे 5 7 35, हासिल लगी 3, 5 25 और 3 कितने हो गए 28, हासिल लगी 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर 7 का 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, हासिल लगी 4, 7 5 35, 35 और 4 कितने हो गए 39, हासिल लगी 3, 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। सबको जोड़ लेते हैं, ये कितना गया 5, 8 और 9 कितना हो गया 17, 7 और 9 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, हासिल लगी 1, और ये कितना जाएगा अपने पास 11। दो संख्या बाद पॉइंट है तो 1 2, तो ये कितना जाएगा 117, तो यहां लिख देते हैं तो एक अपने पास आ गया 117.75, ये आ गया, इसको हटा देते हैं। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके किसका भाग लगाना है 16 का, तो भाई 9 की 173 से गुणा कर देते हैं तो कितना जाएगा, देखो 173 का 9 से गुणा कर देते हैं, 9 का 3 से गुणा करेंगे 9 त्या कितने हो गए 27, हासिल लगी 2, 9 7 63, 63 और 2 कितने हो गए 65, हासिल लगी 6, 9 एकम 9 और 6 पे कितने हो गए 15। उसके बाद यह आ गया 1557। अब इस 1557 में हमें किसका भाग लगाना है 16 का भाग लगाना है, तो भाग लगा देते हैं। देखो यह आ गया 1557, भाग लगा देते हैं 16 का, 16 नंबर कितने हो गए 144, माइनस करेंगे तो कितने बचे 11, ऊपर से क्या उतारेंगे 7, 16 6 96, 16 सत्ता कितने हो गए 112, तो 16 सत्ता 112, बचा कितना 5, यहां पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद देखो कितना जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद जीरो उतार देंगे, 16 त्या कितने हो गए 48, तो ये 48, बचे कितने 2, जीरो उतारेंगे तो 16 एकम 16, तो कितना गया 97.31, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना गया माइनस 97 पॉइंट कितना गया 31। अब ये हटा देते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। देखो कितना जाएगा 117 पॉइंट कितना है 75, और माइनस कितना करना है भाई 97 पॉइंट कितना माइनस करना है 31, तो कितना जाएगा 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, 7 में से 7 गया तो 0, और 11 में से 9 गए तो 2, तो अब ये कितना गया अपने पास, यह आ गया 20.9
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले तो हमसे पूछा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला अपने पास क्या है दीर्घ वृत्तखंड। तो अब दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का एरिया क्या है देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, आर की वैल्यू अपने पास है 15, और जो थीटा अपने पास है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। देखिए आर की वैल्यू अपने पास 15 है और थीटा अपने पास कितना है 60। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आप सभी जानते हैं भाई वृत्त का जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ऐसे ही रहने देते हैं, ये अपने पास आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं ये। इसमें वैल्यू रख देते हैं भाई, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 15, तो 15 का क्या कर देते हैं स्क्वायर माइनस। अब देखिए लघु वृत्तखंड का एरिया जो हमने निकाला वो कितना निकाला 20.44, तो ये रख देते हैं देखो, तो कितना आ गया, यह आ गया 20.44। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, ये अपने पास आ गया 3.14, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा 225, माइनस कितना है 20.44। ऐसा करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे 2 जीरो लगा लेते हैं, 25 से 9 बार काट देते हैं और 25 से 4 बार काट देते हैं, 2 से इसे 2 बार काट देते हैं और इसे काट देते हैं 157 बार, तो कितना आ जाएगा देखो 157। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है किससे 9 से, और 2 से क्या लगाना है भाग, और माइनस कितना है भाई 20.44। तो पहले 9 का गुणा कर लेते हैं भाई, 9 का 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, हासिल लगी 6, 9 5 45, 45 और 6 कितने हो गए 51, हासिल लगी 5, 9 कम 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, और बटे में अपने पास कितना आ गया 2, माइनस का कितना है 20.44। अब देखो हमें क्या करना है 2 का भाग लगाना है, और 2 का भाग लगा लेते हैं भाई, देखो कितना आएगा 1413 है, तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 कितने हो गए 14, ऊपर से 1 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा तो 3 उतार लेंगे और भाग टूटेगी 0, 2 6 कितने हो गए अपने पास 12, उसके बाद बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 10, तो ये अपने पास कितना गया भाई, ये अपने पास आ गया 706, पॉइंट कितना गया 5, और माइनस करना है कितना 20.44, तो बस इसको माइनस कर देते हैं, देखो कितना आएगा, ये अपने पास है कितना भाई 706, पॉइंट कितना है 5, माइनस करना है कितना 20.44, तो 0 लगा लेते हैं, देखो 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 4 गए तो 0 पॉइंट, ये 6 का 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ 1 हासिल ले ली तो कितना बचा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका जो एरिया है वो क्या आएगा ये, और जो लघु वृत्तखंड है उसका एरिया कितना आया 20.44। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास था, क्वेश्चन नंबर था 6, इसमें 2 बातें पूछी, एक तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड का हमसे क्या पूछा एरिया पूछा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, क्या त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 120। ये करा है संगत वृत्तखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, तो ये अपने पास बन गया भाई वृत्त, ये त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 120, तो जीवा बना लेते हैं भाई,
जीवा क्या होती है? जीवा होती है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है? जीवा। अब जरा देखो त्रिज्याएं बना लेते हैं। ये केंद्र हो गया, तो ये बन गई त्रिज्या, और ऐसे ये केंद्र और ये बन गई त्रिज्या। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ये लिख लेते हैं भाई। त्रिज्या अपने पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण कितना है? वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, तो ये जीवा रही, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना बना है? 120 डिग्री। ये करा है संगत वृत्तखंड का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो संगत वृत्तखंड कौन सा हो गया? जीवा। ये अपने पास हो गया संगत वृत्तखंड। ऊपर वाला भी, लेकिन लघु वृत्तखंड का एरिया हमें निकालना है, तो ये अपने पास क्या है? लघु वृत्तखंड। तो देखिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या दे रखा है कि भाई हमें दिया है आर की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई? 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। कोण अपने पास थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। तो अब लिख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आ गया अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो कितना जाएगा अपने पास? पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3.14। तो ये आ गया। आर की वैल्यू कितनी रखनी है? 12। तो क्या लिख देते हैं भाई? 12 का स्क्वायर। थीटा अपने पास कितना है? 120। तो मल्टीप्लाई में कितना कर देते हैं? 120। और बटे में अपने पास कितना है? 360। तो यह आ गया 360। बाकी वैल्यू यहां रख देते हैं। कितना गया? माइनस के 1/2 आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद साइन, और थीटा की जगह कितना रखना है? 120। तो ये कितना गया भाई? 120 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। देखो कितना गया? यह गया 3.14 इंटू में इसे लिख लेते हैं 12 इंटू क्या लिख लेते हैं? 12। 120 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, तो इसलिए बटे में कितना लिख देंगे? 3 माइनस 1/2। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखो साइन 120 की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमारे जो सिलेबस में वो 90 तक है। बस आप एक वैल्यू काम में आएगी और ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे। साइन 120 की वैल्यू होती है √3 और बटे में 2। तो देखो इसे काट देते हैं भाई। 3 से कितनी बार? 4 बार। तो ये 3 से 4 बार कट गया। तो ये कितना गया? 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक कितना हो गया? 48 माइनस 2 से काट देते हैं इसे कितनी बार? 72 बार। 2 से काट देते हैं कितनी बार? 36 बार। तो ये कितना गया? 36। उसके बाद √3 की वैल्यू और रख देते हैं, और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, और इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3.14 इधर कर देते हैं। देखिए ये अपने पास है भाई 3.14 मल्टीप्लाई करना है क्या? 48 यानी 48। 8 चौक कितना हो गया? 32। हासिल लगी 3। 8 एकम 8 और 3 11। हासिल लगी 1। 8 या 24 और 1 कितना हो गया? 25। मल्ट 4 का 4 से गुणा करेंगे। 4 चौक 16। हासिल 1। 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया? 5। और 4 त्या कितने हो गए? 12। तो यह आ गया 2। 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये कितना गया? 0। 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। और ये कितना गया? 1। तो इसका जो मान आया अपने पास वो कितना गया? 150 पॉइंट कितना जाएगा? 72। क्योंकि दो संख्या बाद पॉइंट है, तो दो संख्या बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो ये कितना गया? 150.72। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.73 की गुणा करनी है किससे? 36 से। 6 कितना हो गया? 18। हासिल लगी 1। 6 7 42 और 1 43। हासिल लगी 4। 6 कम 6 और 4 कितने हो गए? 10। फिर 3 त्या 9। 3 7 कितना हो गया? 21। हासिल लगी कितनी? 2। 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो देख लो एक बार वापस कर लेते हैं। 6 त्या 18। 6 7 42 42 और 1 कितना हो गया? 43। हासिल लगी 4। 6 कम 6 6 और 4 कितने हो गए? 10। 3 की 3 से गुणा करी। 3 त्या 9। 3 7 21। हासिल लगी 2। 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो इनको जोड़ लेते हैं। ये कितना गया? 8। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 1 और हासिल 1 कितना हो गया? 1 और 1 2।
और ये 5 और ये कितना हो गया 6, दो संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो माइनस कर देंगे कितना भाई माइनस 62 पॉइंट कितना 28। अब बस इतना करना है भाई, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो देखो इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो कितना आएगा देखो ये आ जाएगा 150 पॉइंट, 150 पॉइंट कितना है 72, इसमें से माइनस करना है कितना 62.28। देखो 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8, हासिल एक इधर ले ली तो कितने बचे 14, और 14 में से 6 गई तो कितने बचे 8, तो कितना गया 88 पॉइंट कितना गया 44। तो आंसर क्या रहेगा अपना, आंसर रहेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आया, ये अपने पास आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर मान के चलो हमें दीर्घ वृत्तखंड का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का एरिया का कर देंगे माइनस, तो अपने पास क्या जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और इससे अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।